हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिगार्डिंग हम वीडियो डालते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूंगा नीमास्त्र की, कि नीमास्त्र कैसे तैयार किया जाता है। यह एक जैविक कीटनाशक है और काफ़ी किसान इसे भली भांति जानते भी होंगे। यह क्या करता है कि नीमास्त्र फसलों में लगने वाले कीटों को नियंत्रित करता है और उसमें लगने वाले कीटनाशकों को भी काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ कि इससे किसानों को कीटनाशकों पर होने वाले खर्चे से छुटकारा मिलता है और किसान चाहे तो घर पर भी जैविक तरीके से जैविक खाद से लेकर जैविक कीटनाशक को भी आसानी से बनाकर अपने खेत में लागत को कम कर सकता है। इसके साथ साथ ही नीमास्त्र को आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। कीटनाशकों को आसानी से खेती में आने वाले लागत को भी कम किया जा सकता है। आगे मैं बात करूं कि जैविक खेती में कृषि में लगने वाले खर्चों को तो कम करता ही है, साथ ही साथ यह कीटों को रोगों से आदि से भी बचाने का भी काम करता है। एक प्रकार का जैविक कीटनाशकों जैसे कि नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे जैविक कीटनाशकों के बारे में सुना ही होगा और जो भी किसान हैं वो इन चीज़ों से भली भांति जानते ही है। इसके अलावा मैं बात करूँ इन सभी कीटनाशकों को कैसे बनाया जाता है, मैं उनकी बात करूंगा। तो आज इसी वीडियो के अंतर्गत मैं बात करूंगा सबसे पहले नीमास्त्र बनाने की विधि के बारे में, कि नीमास्त्र कैसे तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ ही जैविक खेती में इसके उपयोग क्या है और इसके फायदे के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं कि नीमास्त्र क्या है। तो नीमास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिससे कि नीम की हरी पत्तियां, सूखे फल, गोमूत्र, गोबर एवं पानी की सहायता से बनाया जाता है। नीमास्त्र रस चूसने वाले कीटों से, छोटी सुंडियों वगैरह या इल्लियों से भी बचाने का काम करता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं कि इसके इस्तेमाल से लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और इसके बनाने की विधि की मैं बात करूं तो जो नीमास्त्र बनाने की विधि है वो भी काफ़ी आसान होती है और अपने आसपास की चीज़ों से भी नीमास्त्र तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं नीमास्त्र बनने की विधि की। नीमास्त्र को आसानी से घर पर भी बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए कुछ सामग्री की ही आवश्यकता होती है। अगर ये सामग्री उपलब्ध हो तो इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। नीमास्त्र बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मैं बात करूँ तो इसके लिए अगर आपको सामग्री की आवश्यकता होगी तो देसी गाय का मूत्र जो कि 5 लीटर, पानी 100 लीटर, देसी गाय का गोबर 1 किलो, नीम की हरी पत्तियां या फिर सूखे फल मात्र वगैरह भी 5 किलो आवश्यक होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि नीमास्त्र कैसे बनाएं, तो नीमास्त्र बनाने की स्टेप्स की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत अपने को एक पहले ड्रम लेना है और उसके अंतर्गत 100 लीटर पानी ले लेना है। उसके बाद ही जो नीम की हरी पत्तियां या सूखे फलों के अच्छे से कूट ले और इन कूटी हुई सामग्री को पानी वाले ड्रम में मिला ले। एक चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है किसान भाइयों कि जो नीम की हरी पत्तियां हैं उनको सुखाने के लिए आप छांव के अंतर्गत सुखाए, धूप के अंतर्गत ना सुखाए। और छांव के अंतर्गत सूखेगी तो वो हरी पत्तियां ही रहेगी, फिर उसको अच्छे से कूटना पड़ेगा और कूटने के बाद में ही इस 100 लीटर पानी के अंतर्गत मिलाना है। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे कि गोबर को पानी की सहायता से पतला कर ले और उसे भी क्या करें ड्रम के अंतर्गत मिला ले और उसके बाद गोमूत्र को ड्रम में डाल दे। इस तैयार मिश्रण को लगभग 45 घंटे या फिर मैं कहूँ कि 2 दिनों तक बोरी से ढक दे और छाया में रख दे। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से फर्मेंटेट होगा और अच्छे से वो किण्वित हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 की मैं बात करूँ कि अपने को यह मिश्रण तैयार होने के बाद में मिश्रण को सुबह शाम लकड़ी के डंडे से अपने को घड़ी की सुई नुमा दिशा में 2 मिनट तक घोल को घुमाना है या अच्छे से मिलाना है। इसके बाद में 48 घंटे बाद यानी कि 2 दिन के बाद में मिश्रण को कपड़े से छान कर छिड़काव के लिए उपयोग में अपन ले सकते हैं। अब ये ऐसे करके आपका नीमास्त्र तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूं कि नीमास्त्र बनाने के लिए कुछ सावधानियों का उपयोग करना चाहिए या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो मैं बात करूं कि नीमास्त्र को छांव में रखे व धूप से बचाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही आपको नीमास्त्र पर बारिश का पानी ना पड़े, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और गोमूत्र को प्लास्टिक के बर्तन में ही रखें, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब मैं बात करूं कि आप नीमास्त्र का प्रयोग कितने अवधि तक कर सकते हो या कितने महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो नीमास्त्र का आप 6 महीने तक स्टोर यानी कि आप इसे भंडारित 6 महीने तक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि नीमास्त्र का प्रयोग। तो नीमास्त्र का प्रयोग आप खेत के अंतर्गत भी कर सकते हो, या आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो, या आपके इंडोर प्लांट्स वगैरह या आपकी गार्डनिंग के लिए अगर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो उनके अंतर्गत भी नीमास्त्र का प्रयोग आप कर सकते हो। तो इसका बात करें कि नीमास्त्र का प्रयोग, तो इसके अपन मुख्यतः उपयोग में लेते हैं वो रस चूसने वाले कीड़ों को बचाने के लिए, छोटी छोटी सूंडियाँ या इलियाँ लग जाती है उनसे बचाने के लिए, इनसे बचाने के लिए। इसके साथ साथ ही जब फसल के अंतर्गत चूसने वाले कीड़े, छोटी सूंडियाँ, इलियों का प्रकोप ज़्यादा दिखने लगे तो नीमास्त्र का छिड़काव अपने को करना चाहिए और इससे काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि नीमास्त्र के लाभ या के लाभ की, तो नीमास्त्र के काफ़ी अच्छे लाभ होते हैं और आप लोगों ने पहले ही वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने काफ़ी लाभ तो पहले ही बता चुका, जैसे कि आपको कीट वगैरह लगने से बचाता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ कि नीमास्त्र से किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है, जैसे कि अगर कोई भी नीमास्त्र को आसानी से घर पर तैयार कर सकता है। नीमास्त्र को तैयार करने में जो भी सामग्री लगती है वो सामग्री किसानों को आसपास से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ साथ ही किसानों को इन सामग्री को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इससे किसानों को जो जैव उर्वरक बनाने के अंतर्गत खर्च भी कम लगता है या पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसानों को आसानी से एक अच्छा जैविक कीटनाशक तैयार कर लेते हैं, जिससे कि फसलों पर लगने वाले कीड़ों को आसानी से वह नियंत्रित कर पाते हैं। यह किसानों को महंगे रसायन व कीटनाशकों से छुटकारा दिलाता है। इसके साथ साथ ही किसानों को इन रसायनों को खरीदने में जो लागत आती है वो लागत भी नहीं आती। तो यह नीमास्त्र के इसके अंतर्गत लाभ देखने को मिलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रह्मास्त्र कैसे तैयार किया जाता है और इसके रिगार्डिंग जो भी बायो पेस्टिसाइड वगैरह है या फिर जो इंसेक्टिसाइड है, बायो इंसेक्टिसाइड्स, उनके बनाने की वीडियो भी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।